हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए आई आर एम एस अर्थात धारा का वर्गमूल माध्यमान बराबर आई एवरेज अर्थात धारा का औसत मान बराबर है धारा के अधिकतम मान के? क्या ऐसा हो सकता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक धारा है कुछ इस तरीके से। यह एक प्रत्यावर्ती धारा है। वाई एच पे धारा ले लेते हैं, ये एक्स अक्ष पे समय ले लिया। मान लेते हैं कि जो यहाँ पे धारा है प्रत्यावर्ती वो कुछ इस तरीके से, उसकी बस दिशा बदल रही है, उसका मान नहीं बदल रहा। यहाँ पे जो समय वो टी है, उसकी आवर्तकाल, तो यहाँ पे जो समय होगा वो दरअसल टी/2 है। यहाँ पे धनात्मक में इसकी अधिकतम मान लेते हैं कि आई नॉट है। तो यहाँ दिए गए प्रत्यावर्ती धारा के लिए आप ध्यान से देखें तो टी/2 समय के लिए यह धनात्मक है, बाकी के टी/2 समय के लिए यह ऋणात्मक है। टी/2 समय के लिए धनात्मक, बाकी के टी/2 समय के लिए ऋणात्मक। इस तरीके से यह प्रत्यावर्ती धारा। तो अगर अब हम बात करें 0 से टी/2 समय के लिए, तो उस समय के लिए अगर हम दिए गए धारा के लिए धारा का अधिकतम मान निकालना चाहें, आई मैक्स मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया अधिकतम धारा का मान, तो वो दरअसल प्लस आई नॉट के बराबर। वही बात करें अगर हम धारा के औसत मान की, जिसे आई एवीजी बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से टी/2। अब 0 से टी/2 पूरे समय के लिए जो धारा है वो दरअसल उसका मान आई नॉट के बराबर है, डी टी भागे डी टी का समाकलन 0 से टी/2। दरअसल इस चीज को हमने लिखा है एक सूत्र से। सूत्र है, अगर हम मान लीजिए पी के औसत मान को निकालना चाहते हैं, तो पी एवरेज बोल देते हैं, तो इसको लिखा जाता है पी डी टी 0 से टी समय के लिए भागे डी टी 0 से टी। अब यहाँ पे जो हमने समय लिया है वो टी/2 है, टी की जगह टी/2 ले लिया, तो ये हो गया धारा का औसत मान। तो यहाँ पे आई एवरेज हमें मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से तो आई नॉट जो है वो नियतांक है तो बाहर निकल गया, डी टी का समाकलन तो यहाँ ऊपर टी/2 आ गया और नीचे टी/2। तो यहाँ पे जो औसत मान मिल रहा है धारा का वो भी आई नॉट है। इसी तरीके से अगर हम आई आर एम एस लिखें तो वो दरअसल कुछ नहीं, धारा का पहले आपको वर्ग करना है, फिर उसका औसत लेना है। औसत लेने को इस तरीके के संकेत से दर्शाया जाता है, फिर इसका वर्गमूल ले लेना है। तो दरअसल यहाँ पे हमें आई स्क्वायर के औसत मान को निकालना है। तो ये हो जाएगा दरअसल आई स्क्वायर डी टी कितने समय के लिए, 0 से टी/2 के लिए, भागे नीचे आ जाएगा डी टी का 0 से टी, इसको हम टी/2 सीधे लिख दे रहे हैं। तो ये दरअसल आएगा क्योंकि आई का मान आई नॉट है, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा टी/2 और नीचे भी टी/2, अर्थात यहाँ पे आई स्क्वायर का औसत मान मिल रहा है आई नॉट स्क्वायर के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं आई आर एम एस का मान, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में आई स्क्वायर का औसत जो कि है आई नॉट स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे आई आर एम एस का मान भी हमें आई नॉट मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से टी/2 समय के लिए हमें आई आर एम एस का मान मिला है आई नॉट, आई के औसत मान अर्थात आई एवीजी का मान भी हमें आई नॉट मिला। साथ ही साथ हमें दिए गए प्रत्यावर्ती धारा के लिए आई का अधिकतम मान आई मैक्स बोल देते हैं, वो भी दरअसल आई नॉट ही मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके का हो तो दरअसल 0 से लेकर के टी/2 समय के लिए जो आई आर एम एस होता है, जो आई एवरेज होता है और जो आई अधिकतम होता है वो दरअसल तीनों आपस में बराबर होते हैं, जिस चीज को मैंने यहाँ पे मुख्य उदाहरण में सिद्ध कर दिया। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि क्या किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए आई आर एम एस, आई एवरेज और आई नॉट हो सकते हैं बराबर, तो इसका जवाब है हाँ। ध्यान से अगर आप देखें तो 0 से अगर टी समय के लिए आप इस चीज की गणना करेंगे तब वो आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन 0 से टी/2 के लिए बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 0 से टी/2 समय के लिए ऐसा हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।